सारे लोग बैठ जाएं। सर ये प्लीज जो बाहर जितने डायमंड घूम रहे हैं इनको इधर बुलवा लो, है ना। चलिए नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? बाहर वाले शहरों को भी मेरी आवाज आ रही है? चलिए थैंक यू। तो दोस्तों शुरुआत कहाँ से करूं, मैं भी सोच रहा हूं कि कहाँ से आज की बात को मैं स्टार्ट करूं। मुझे खुद को भी समझ में आ नहीं रहा है। नाम तो मेरा आप सारे लोगों को मालूम है, नाम मेरा विजेंद्र सिंह है और बेसिकली छोटे से विलेज से हूँ, एक गांव से हूँ। एजुकेशन पूरा गांव में हुआ है, कॉलेज थोड़ा बहुत सिटी में हो गया है। इंग्लिश अपने को आती नहीं है, टूटी फूटी जो आपको आती है सेम अपने को आती है। आई एम फाइन। उसके बाद आप भी जैसे हिंदी पे आते हो मैं भी हिंदी पे आ जाता हूँ, है ना। तो सेम वो आपको भी आती है, वहां तक हमको भी आती है। तो दोस्त कहाँ से स्टार्ट करूँ? लाइफ भी ऐसी चल रही थी और लाइफ ऐसा कहा जाता है। शकील आजमी का एक बहुत अच्छा शेर है। शकील आजमी ने एक बहुत अच्छा शेर बोला है कि मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं तो सिर्फ एक मिट्टी था। मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं तो सिर्फ एक मिट्टी था, मुझे पहचानने वाले खजाना था। वो दौर ऐसा था, हम लोगों ने, सर ने और मैंने, जब हम लोगों ने असली बेस वेलनेस को स्टार्ट किया था, क्योंकि आज हमारे पास इतना समय है भी नहीं कि सारी चीजें मैं आपके सामने शेयर करूं। तो दोस्त हमने जिस समय स्टार्ट किया था, मेरी लाइफ मैंने जब स्टार्ट की थी, मेरा एजुकेशन हुआ। एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद जैसा आप और हमको कहा जाता है कि बेटा आप कॉलेज हो गया है, स्कूल हो गया है, तो आप कुछ ना कुछ करो। सेम आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी ऐसे हुआ था, मेरे साथ भी यही हुआ। फैमिली से बोल दिया गया कि अब अपना कुछ ना कुछ करो। अब मैंने कहा अपने पास कुछ है ही नहीं तो अपना करो क्या। पर हम सर्चिंग में थे कि कुछ करें, कुछ करें, कुछ करें। मेरी लाइफ में सबसे पहले मैंने फैक्ट्री बिल्डिंग में काम किया। देवास के अंदर टाटा है, रेनबैक्सी है, भंडारी फाइल वहाँ पे पाइप घिसने का भी मैंने काम किया हुआ है। उस फील्ड में मैंने 3 से 4 साल काम किया। मुझे एक बात समझ में आई, भाई इस फील्ड में कोई फ्यूचर नहीं है। वहीं से मैंने उसको छोड़ा। एक दिन पेपर में पढ़ रहा था, पेपर मैंने पढ़ते पढ़ते एक ऐड देखा कि हमारे स्कूल में टीचर की आवश्यकता है। मैंने उस प्रिंसिपल को फोन किया कि सर आपके स्कूल में टीचर की आवश्यकता है और मैं एक उम्मीदवार हूँ। बोले कभी पढ़ाया है? मैंने कहा अभी तो पाइप घिस रहा हूँ, इसके अलावा दूसरा काम अपने को आता नहीं है। बोले सर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, एजुकेशन क्या है? तो मेरा उस समय 2005 में मैंने 12वीं पास किया था। तो मैंने कहा मैं 12वीं पास हूँ। तो बोले एक तो स्कूल का मुझे एक्सपीरियंस है नहीं और अभी तक इस फील्ड में आपने काम नहीं किया है, तो मैं आपको 500 रुपये महीना दे सकता हूँ। मैंने बोला ठीक है सर। मैंने 500 रुपये में साल भर तक काम किया और योग ये रहा, उसी स्कूल से मेरे पास केमिस्ट्री पढ़ाने का एक ऑफर आया कि हमारे स्कूल में सख्त केमिस्ट्री के टीचर की आवश्यकता है और मैं केमिस्ट्री में आज तक पास ही नहीं हुआ। तो मेरे पास फोन आया कि केमिस्ट्री पढ़ाने की अर्जेंट आवश्यकता है और सैलरी है 7,500 रुपये। अब मेरा उस समय फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था और फर्स्ट ईयर में योग ये रहा कि मैं फर्स्ट ईयर मेरा सप्लीमेंट्री आया, वो भी केमिस्ट्री में ही आया। अब मैंने बोला ठीक सर मैं आ रहा हूँ, अगर 7,500 सैलरी दोगे तो मैं आता हूँ। मैंने इंटरव्यू दिया, भाई साहब ने मेरी मार्केट देखी, बोला आप तो केमिस्ट्री में फेल हो। मैंने बोला आपका बच्चा फेल केमिस्ट्री में नहीं होगा, इस बात की चोटी देता हूँ। मैं फेल हो गया चलेगा, लेकिन आपका बच्चा केमिस्ट्री में फेल नहीं होगा। उन्होंने मुझे एक बात बोली, उन्होंने भी फिर मुझे एक ऑफर दिया कि मेरे बच्चों को पढ़ा दो, अगर मेरे बच्चे आपसे सेटिस्फाई हुए तो मैं आपको केमिस्ट्री का जो भी है वो दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा सर आज तो नहीं, मैं कल आता हूँ, कल आप मुझे आपके बच्चों का 11th 12th का सेशन दे देना। अगर आपके बच्चे मुझसे सेटिस्फाई हुए, उनको मेरा एक्सप्लेन करना अच्छा लगा तो बात ठीक, वरना कोई बात है ही नहीं। वो भी उन्होंने हाँ कर दी। मैं दूसरे दिन गया और केमिस्ट्री में एक बहुत अच्छा चैप्टर है परमाणु एटम, उसका एक चैप्टर पूरा मैं रीड करा। किसने खोज करी, किसने क्या हुआ था, पूरा रट्टा मैं मार के गया। मैंने पूरा, मेरा सेशन जैसे आया मैं गया, 45 मिनट का सेशन था, 45 मिनट का सेशन पूरा परमाणु ही पढ़ाया। उसमें भी H2SO4 वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ाया, सिर्फ परमाणु ही दिया।
बच्चे ने बोला ये सर। फिर थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल क्लास में पहुंचे, उन्होंने पूछा टीचर कैसे हैं। 90% स्टूडेंट ने बोला टीचर बहुत अच्छा, हमको इन्हीं से केमिस्ट्री पढ़ाना है। मुझे समझ में आया सर अपन आज तक फेल हुए, पहली बार केमिस्ट्री में पास हुआ, वो भी जिनको कुछ नहीं आता उन्होंने पास किया कि केमिस्ट्री अच्छी पढ़ाता है। और मैंने 6 साल केमिस्ट्री बायो पढ़ाया और योग गिरा है, कभी कोई बच्चा केमिस्ट्री में मेरे पीरियड में कभी फेल नहीं हुआ। तो लाइफ में वहाँ पे भी थी, क्योंकि मुझे वहाँ पे एक बात थी, जब मैं कॉलेज में फेल हुआ तो मेरे वहाँ पे एक टीचर थे, वो टीचर मुझे बहुत अच्छा पहचानते थे। उन्होंने बोला कि जब भी जिंदगी में मौका मिले, जिस काम को करने की तेरी इच्छा ना हो, हमेशा वही काम करना। और नेटवर्किंग में भी यही हुआ। नेटवर्किंग करने का मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन एक दोस्त आया, आज तो उनके पास भी कार है, उस समय उनके पास रेंजर साइकिल थी, वो जोड़ो तोड़ो वाला काम मुझे बता के चला गया। और वो जोड़ो तोड़ो वाला काम आज से 7 साल पहले बता के गए, जो आज तक आपके सामने चल रहा है। और वो जोड़ो तोड़ो वाला जिससे दुनिया डरती है। लोग ये बोलते हैं ये जोड़ने का काम है, लोग ये बोलते हैं ये गोले वाला काम है, लोग ये बोलते हैं ये अंडे वाला काम है। मैं बोलता हूं यार, जिस अंडे को बनाया जाता है, जिस अंडे से लोग नफरत करते हैं, या डायमंड उसी अंडे से पैदा होते हैं कि नहीं होते हैं। तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी, मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि इस फील्ड के अंदर पैसा तो है, इस फील्ड के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्किंग के अंदर जब मैं आया तो मैं फेल हुआ। और एक बार नहीं 4 बार फेल हुआ। और 4 बार फेल होने के बाद में मुझे एक बात ये समझ में आई कि एक्चुअली आदमी फेल होता क्यों है यार। फेल इसलिए होता है कि आपने हमने सबने एक कहावत सुनी है कि हर भेड़ एक भेड़ के पीछे जाती है, होता है ना। अगली भेड़ अगर गड्ढे में गई तो सारी भेड़ काय में जाएगी, गड्ढे में जाएगी। तो हमने जो डायरेक्ट सेलिंग आज तक की थी, हमने भेड़ की चाल वाली की थी। अगला लीडर गड्ढे में गिरा, वो साला गड्ढे में गिरता रहा, वो फिर भी बोलता नहीं हम बाहर आ जाएंगे, तुम करते रहो हम बाहर आ जाएंगे। साला वो भी डूबा और हमको भी डूबा के गया। और मुझे फिर ये गेम समझ में आया कि ना भाई ये गेम गलत है। और ये मार्केट में आपके साथ कई जगह हो रहा होगा, हमारे साथ भी हुआ था। मुझे एक बात समझ में आई, और जब मैंने 2012 के बाद डायरेक्ट सेलिंग छोड़ा और 2016 के बाद वापस मैं इस फील्ड में आया, तो 4 साल से भी इस मार्केट का एनालिसिस किया। इस मार्केट के अंदर लोग कैसे लूटते हैं, कैसे एक आम आदमी को बेवकूफ बनाते हैं, ज्वाइनिंग के ऊपर कैसे बेवकूफ बनाते हैं, एडमिन के अंदर कैसे बेवकूफ बनाते हैं, और सेटिंग फैक्टिंग में कैसे बनाते हैं। नेटवर्क एक अलग बात है, सेटवर्कर अलग बात है। और हमने जहां काम किया था, साला आज तक वहां पे सेटवर्किंग ही होती रही। लोग हमें आज भी बोलते हैं सेटिंग क्या दोगे, मैंने कहा हमारी बीवी नहीं है, वरना तेरे को सेटिंग में दे देता। लोग ये बोलते हैं सेटिंग क्या दोगे, अरे तू सेटिंग के लिए आता है, अरे नेटवर्क कर गया है। तो मुझे एक बात समझ में आया, भाई ये सेटिंग वाले खेल से बाहर होना पड़ेगा। ये सेटिंग वाले खेल से बाहर नहीं आए तो जिंदगी अपने लोग अपने साथ सेटिंग करके बजा के चले जाएंगे। हाँ भाई अपन तो प्रैक्टिकल बोलते हैं। लोग ये मार्केट में है, आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, हुआ होगा। और लेकिन जब इस ये खेल मुझे समझ में आया ना, ये लीडर जो बोलते हैं ना फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम तो आईडी दो यार, तुम्हें डायमंड नहीं बनाया ना तो मेरे बाप की औलाद नहीं, और सारा 10 बाप बना के मार्केट में बैठा है, उसका एक बाप है ही नहीं। दोस्त आपके साथ हुआ। तो मुझे जब समझ में आया, मैं और राजेश सर जब हमने असली पेस वेलनेस देखा, असली पेस वेलनेस देखने का एक ही कारण था मेरा। सर ने रात को 1:30 बजे मुझे एक मैसेज भेजा और एक मैसेज में लिखा 1 वीक 36,50,000। मैं हैरान हो गया। आज तक मैंने छोटी मोटी कार देखी थी, 1 वीक का मैंने 2 लाख 3 लाख तक देखा था, लेकिन सिंगल वीक 36,50,000 जब मैंने देखा, मैंने सर को बोला सर आजकल मार्केट में ऐप बहुत चल रहे हैं, आप एक काम करो 36,50,000 को 36 करोड़ कर दो, बेच दो मार्केट में। सर ने बोला बात तो सही है। मैंने कहा है कौन, और योग रहा। सर ने बोला ये नंबर है। मैंने रात को 12:30 बजे छुप
छुपे हुए हैं, क्योंकि अक्सर पैसे वाले लोग छुपे हुए होते हैं। इनको 12:30 बजे मैंने कॉल किया रात को। इन्होंने बोला बोलो सर, उन्होंने डायरेक्ट बोला विजय सर बोलो। मैं हैरान हो गया, क्योंकि मेरे पास उस समय फोन था कीपैड वाला, उसमें भी रबर था, वो किसी और के था, मतलब आप दूर मत जाओ, है ना, रबर उसमें पेंट था। अब मुझे एक बात की हैरानी हुई, यार इनके पास मेरा नंबर सेव है। अब मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि उस समय मेरे पास एंड्रॉइड नहीं था, मुझे नहीं मालूम था ट्रू कॉलर यूज होता है। उन्होंने मैंने कहा इनको कहाँ से मालूम, तो उनसे पूछा मैंने सर 36 लाख वाकई आया है या 62 साल वाली बात है। उन्होंने बोला सर अगर काम करना है तो दिल्ली आओ। हम बड़ी जुगाड़ तुगाड़ करके सर और दोनों दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली पहुंच के बैठ के समझा और सब समझ में आ गया। लेकिन बात थी इस कंपनी को चलाने वाले महीम की। सर ने, महिपाल सर ने बोला अब इनसे एक बार आप मिलो। मैंने बोला सर ठीक है। हमने जैसे ही गेट खोला और एमडी सर ने एक ऐसा शब्द मुझे बोला था जो मैं आपको यहां से ओपन नहीं बोल सकता। मैंने सर को बोला सर ये आदमी अगर ऐसी बात यहां से बोल सकते हैं तो ये आदमी एकदम सही है, ये आदमी कभी किसी के साथ रॉन्ग नहीं करेगा। वो तो जब हम बैठे वो बात समझ में आई कि भाई ये आर्मी वाले हैं, तो मुझे समझ आर्मी वाला है तो पक्का ऐसा बोल सकता हक है इनका, है ना। तो मुझे समझ आ गई नहीं ये कंपनी सही है, यहाँ के लोग सही है। और आज से 3.5 साल पहले दोस्त हमने काम चालू किया था, और आज इस 3.5 साल के अंदर 22 लाख रुपए की अर्निंग है। यहीं से मैंने टोपास भी लिया, मेरा टोपास भी हुआ, दुबई भी हुआ, यहीं से मेरा थाईलैंड टूर भी हुआ है, यहीं से 2 बार गोवा भी हो के आया हूँ, मनाली टूर भी हुआ था, जा नहीं पाया हूँ, और यहीं से अभी हस्बैंड वाइफ का दुबई का टूर भी हुआ है, 3,60,000 का ये भी आया है। लेकिन बात ये थी, ये सब हो गया, लेकिन 2 से 3 साल की जो कहानी है ना, इसमें कुछ ऐसे 10-20 बाप वाले हमको मिले, ऐसे लोग मिले कि हम अपने पापा की औलाद में, अगर आप असली पेश में सक्सेस हो जाओ तो। और वो ऐसा बोलने वाला एक भी आज तक मुझे नहीं मिला, वरना मैं 100% बोलता उसको कि तेरा बाप एक बार बता दे यार कौन था। क्योंकि जिसने हमको ये बोला था उसने तो बोल दिया कि तुम सक्सेस नहीं हो सकते, लेकिन हमारे पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं था। हमारे पास में खोने फोकट राम तो थे, हम कुछ भी नहीं था। क्या होगा, 3 साल देंगे या तो फेल होंगे या 3 साल देंगे सफल होंगे। ये भी जुआ है, मैं इसको क्या मानता हूं, जुआ मानता हूं। जुआ अगर आदमी खेले तो या तो क्या होगा, या तो जीतेगा या फेल होगा ना। और मैंने हमेशा कहने का मैंने एक बात और सुनी है कि जिंदगी में जब भी कुछ हो, लोग ऐसा बोलते हैं कि बारिश हो तो थोड़ा नहा लिया करो, बारिश हो तो थोड़ा नहा लिया करो, और धूप ना हो फिर भी छत पर कपड़ा सुखा लिया करो। और मोहब्बत तो देखने से हो जाती है यार, मोहब्बत ना हो एक बार आंखें तो मिला लिया करो, तो जिंदगी आपकी है। आप अगर असलियत में हो, असलियत वेलनेस में अगर आप आ ही गए हो तो एक बार अगर ज्वाइनिंग हो चुके हो तो एक बार विश्वास करके अपनी लाइफ का 3 साल दे देना। वादा करते हैं जो 3 साल में हमारे साथ हुआ है उसका डबल। हमने 3 साल 0 से स्टार्ट किया था, लेकिन आज आपको सेमिनार वगैरह सब कुछ मिल रहा है, उसका डबल। अगर मैंने 22 लाख कमाया है तो आप 3 साल में 50 लाख कमाओगे, 100% गारंटी देता है। और ये हो रहा है इस पीरियड में। तो दोस्त बातें बहुत सारी हैं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। मैं लास्ट में सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, वादा करो। हम लोग आपसे वादा करते हैं, असली पेश वेलनेस में अगर जिसने भी विश्वास किया है आज तक उसका विश्वास टूटा नहीं है। विश्वास उसी का टूटा है जिसने इसके ऊपर विश्वास किया नहीं। हमने तो आंख बंद करके विश्वास किया है और आंख बंद करके आगे विश्वास करेंगे। एक बात समझ में आ गई है, 3 साल में 22 लाख आ सकता है तो अगले 3 साल में 22 करोड़ भी आएंगे, ये तय हो चुका है। अब उसको कोई रोक नहीं सकता, तो बस लास्ट में एक ही बात बोलूंगा। और लोग ऐसा बोलते हैं
क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ, लेकिन ये बस मैं एक चीज़ और बोलूँ आपको, ये जोड़ने तोड़ने वाली जो बात करते हैं ना, ये जो जोड़ने तोड़ने वाली बात करते हैं, और ये मार्केट के जो लीडर है भाई, उनसे थोड़ा सा दूर रहना है यार। ये ज़िंदगी में ना तो ये सक्सेस होंगे, ना तुमको सक्सेस होने पाएंगे। ये मार्केट के जो आपने सुना होगा केकड़ा होता है ना, वो एक केकड़ा ऊपर आए तो दूसरा खींच लेता है, वो नहीं चाहता है यार। जो 10 साल से एमएलए में है, जो 15 साल से एमएलए में है, और जिसका जूता आज तक चेंज नहीं हुआ है, जिसका जूता 10 साल में चेंज नहीं हुआ है, वो आपका कपड़ा चेंज नहीं कर सकता दोस्त। तो ऐसे मार्केट के लीडर से दूर रहना। तो थैंक यू, आप लोगों ने मेरा इतना मान सम्मान दिया, आप लोगों के कारण आज इतनी वैल्यू है, सारी चीजें हैं, वरना आप ना होते तो हम जीरो होते। आप हो तो हम हीरो हो, और आप रहोगे तो आने वाले समय में आप भी हीरो रहोगे। बेशक सारे लोग, मैंने हमेशा एक बात बोली है, हर बात लास्ट में एक बार मैं ये बोलता भी हूं कि जमीन और आसमान से आगे हैं, जमीन और आसमान से आगे हैं, हम हमारे कारवां से आगे हैं। जमीन और आसमान से आगे हैं, हम हमारे कारवां से आगे हैं। हमें नहीं मालूम आज कहां है, लेकिन जहां थे वहां से बहुत आगे है, बहुत आगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।